Hi guys, my name is सर्वेश डिवलानी, अ स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी बिट्स पिलानी के स्टूडेंट बन चुके हो और अब तुम ये जानना चाहते हो कि बिट्स पिलानी में लॉन्ड्री का क्या सिस्टम रहता है। अब मैं कोई ऑफिशियल टूर गाइड तो नहीं हूँ, ना ही कोई सीनियर वाला ज्ञान देने वाला हूँ। मैं बस वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे मेरे फर्स्ट ईयर में किसी ने बताई नहीं। और आज का टॉपिक थोड़ा मुंडेन भी लगेगा तुम्हें, ऊपर से लॉन्ड्री, बट ट्रस्ट मी ये एक चीज़ है जो अगर डे 1 में ही सॉर्ट हो जाए तो बाकी पूरा सेमेस्टर आराम से निकल जाता है। अगर नहीं सॉर्ट हुई तो बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो बैठ जाओ, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ और मैं तुम्हें पूरा सिस्टम, सारे ऑप्शंस, सब कुछ इस वीडियो में बता देता हूँ। तो बेसिकली पहला ऑप्शन होता है धोबी सर्विस। धोबी सर्विस तुम जानते हो कैसे काम करते हैं। वो तुम्हारे 1-2 दिन बाद, कैंपस में सेटल होने के 1-2 दिन बाद वो तुम्हारे डोर पे आएंगे, तुमसे पूछेंगे कि अगर तुम्हें धोबी सर्विस के लिए रजिस्टर करना है या नहीं। ऑल राइट, तो तब तुम रजिस्टर करोगे। तो बाद में वो लोग आई थिंक हर वीक में एक बार या 2 वीक्स में एक बार आते हैं। ओके, तो तब तुम अपने कपड़े उन्हें दे दोगे। यू विल गिव योर क्लोथ्स टू देम और तुम्हारा पर क्लोथ चार्ज लगेगा। मतलब तुम कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ कपड़े दे रहे हो, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम भर भर के कपड़े दे रहे हो, तो तुम्हारा पर क्लोथ चार्ज लगने वाला है उस पर, और बिल आता है मंथ के एंड पे। ऑल राइट, तो ऐसा होता है। तो उसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है, वो लोग धोबी पर क्लोथ चार्ज लेते हैं। ऐसा नहीं रहता कि तुम सिर्फ इतनी बार दे सकते हो या फिर इतनी बार देने के बाद और नहीं दे सकते। बस तुम जितने चाहो उतने कपड़े दे सकते हो जब भी वो आए, और तुम्हारे चार्ज पर क्लोथ लगने वाला है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका फिक्स नहीं रहता है कि हमें कब कितने कपड़े पहनने हैं, कैसे पहनने हैं। जिन लोगों का टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी रहता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कपड़े के थ्रू जाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। ओके, अब सेकेंड वाला, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ड्रोमैट कॉम्बो सिस्टम। ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है पर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी मांगता है। यहाँ पे क्या होता है, तुम वहाँ लॉन्ड्रोमैट जाते हो, ओके, तो वहाँ तुम्हें ऑप्शंस मिलते हैं, एक 5 वॉश, एक 10 वॉश, एक 12 वॉश। इन तीनों में से तुम एक सिलेक्ट करते हो। तुम्हें एक सेमेस्टर में बस उतने ही वॉशेस करवा सकते हो। मतलब तुम अगर 5 वॉश हो तो तुम्हारे ज़्यादा हो गए तो तुम्हारे 10 वॉश पे अपग्रेड कर दिया जाएगा, और फिर अगर तुम 10 वॉश हो और तुम्हारे ज़्यादा हो गए तो तुम्हारे 12 वॉश पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। पर 12 वॉश से ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। और पर वॉश यूजुअली चार्ज लगता है 150 to 250 रुपीज़। और ये लोग हर वॉश, ऐसा नहीं होता है कि पर वॉश चार्ज लेते हैं। 5, 10 और 12 के पैकेजेस होते हैं, उनमें ऐसा ही रहता है। और इसमें भी 2 ऑप्शंस रहते हैं कि एक तुम वॉश एंड फोल्ड वाला ले सकते हो, दूसरा तुम वॉश एंड आयरन वाला ले सकते हो। मगर तुम अगर अपने कपड़े प्रेस करवाना चाहते हो या किसी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए, तो वो दोनों ऑप्शन भी अवेलेबल है कॉम्बो में। पर याद रखना, अगर तुमने स्टार्टिंग में वॉश एंड फोल्ड वाला ले लिया तो तुम्हारा सिर्फ वॉश एंड फोल्ड ही होने वाला है। और अगर तुमने स्टार्टिंग में वॉश एंड आयरन वाला ले लिया तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तब भी तुम्हारे सारे कपड़े आयरन होने वाले हैं। ओके, ये सिस्टम उन लोगों के लिए बेटर रहता है जो थोड़ा कंट्रोल चाहते हैं, कब धुलवाना है, अपने बेडशीट्स भी देनी है क्या, कर्टन्स भी देनी है क्या। ओके, उन लोगों के लिए थोड़ा बेटर रहता है कि वो खुद डिसाइड करते हैं कब धुलवाना है, कितनी बार धुलवाना है, हमें खुद पता चल जाएगा कब कितने कपड़े होते हैं। ओके, तो अब इसमें सिस्टम कैसे रहता है। सबसे पहले तो तुम लोगों को मालवीय भवन के सामने ही है लॉन्ड्रोमैट। ओके, वहाँ जाके वहाँ तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है कि तुम 5 वॉश वाला, अपना नाम, फिर स्टूडेंट आईडी, फिर तुम 5 वॉश वाले हो, 10 वॉश वाले हो या 12 वॉश वाले हो। और फिर तुम सिलेक्ट करते हो कि तुम्हारा वॉश एंड आयरन होगा, वॉश एंड फोल्ड होगा। ये सब सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हें कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड पे लिखा रहता है कि तुम्हारा पैकेज क्या है, और वो तुम्हें लॉन्ड्री बैग भी देते हैं, उसी लॉन्ड्री बैग से अटैच रहता है। तो तुम अगर अपने कपड़े देना चाहते हो तो यूजुअली कैसे देते हैं, तुम अपने सारे कपड़े उस लॉन्ड्री बैग में डाल दो। लिमिट है 6 किलो। 6 किलो से ज़्यादा, एक्चुअली मशीन वॉश होता है तो उस मशीन में 6 किलो से ज़्यादा कपड़े जाते नहीं हैं। तो वो 6 किलो इज़ द लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन गिव। हर कॉमन रूम में, हर हॉस्टल के कॉमन रूम में एक टेबल होती है जहाँ ये कपड़े रखने होते हैं। मतलब कपड़े वहाँ रख दो, वहीं एक मेजरिंग मशीन भी होती है कि उसके ऊपर रख के देख सकते हो कि वेट कितना हो रहा है। ऑल राइट, तो वहाँ रख देते हैं और फिर ये 6 किलो कपड़े जो हैं ये वो लोग आके खुद कलेक्ट कर लेते हैं, अपने वो वैन में आते हैं और कलेक्ट करके ले जाते हैं। फिर 2-3 दिन बाद तुम्हें वो वॉश होके और आयरन होके जो भी तुम्हारा पैकेज है उसके हिसाब से वापस मिल जाते हैं। और जब तुम देखोगे उस कार्ड को वापस 1 वॉश के बाद आएगा तो तुम देखोगे उसके साइड में एक होल है।
वो होल सिग्निफाई करता है कि तुम्हारा एक वॉश ऑलरेडी हो चुका है, उसके साइड में एक डेट भी लिखी रहेगी कि किस डेट पे वॉश हुआ था। ऑलराइट, ऐसा रहता है इसका सिस्टम। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि तुम्हें कपड़े जाके कॉमन रूम तक रखने पड़ते हैं, मतलब बाहर निकलोगे तो वो बाहर निकलते निकलते तुम कॉमन रूम में रख देना। और धोबी सिस्टम में थोड़ा ऐसा रहता है कि वो लोग तुम्हारे विंग वाइज धोबी होता है, तो वो लोग तुम्हारे विंग में बैठ जाएंगे एक कॉर्नर में, और वहाँ तुम अपने कपड़े देते रहो, और जब हो जाए तो वहाँ से तुम अपने कपड़े ले लेना। वो लोग खुद आके तुम्हें बता देंगे, फ़ोन करेंगे, ये सब। ऑलराइट, तो ऐसा होता है, उस पर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पता चलता है। यहाँ तो तुम खुद ही आते जाते कॉमन रूम से तुम्हें देखना पड़ता है कि कपड़े आए या नहीं आए, वैसा रहता है। तो बस बिट्स पिलानी में लॉन्ड्री का यही सिस्टम रहता है, एक लॉन्ड्रोमैट ऑप्शन और एक धोबी ऑप्शन। इन दोनों के मैंने तुम्हें सारे बता दिए हैं। पर्सनली मैं लॉन्ड्रोमैट प्रेफर करूँगा, क्योंकि देखो कर्टेंस वहाँ पिलानी में थोड़ी धूल भूल ज़्यादा उड़ती है, और प्लस तुम अगर अपनी विंडोज़ खुली रखोगे तो कर्टेंस तुम्हारे थोड़े गंदे हो ही जाएंगे। और प्लस तुम वहाँ ऐसे हर रोज़ तो सफाई नहीं कर सकते, यूजुअली हर 2 दिन में एक बार करते हो, तो बेडशीट्स भी 1-2 हफ्ते बाद थोड़ी गंदी हो ही जाती है, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब। तो ये सब उसमें डाल सकते हो, और अगर 6 किलो नहीं हो, 6 किलो से कम में तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहता है कि जब तुम डाल रहे हो 1 हफ्ते में, कभी कभी 2 हफ्ते में बाहर जा रहे हो, तो तुम्हारे वो काउंट नहीं होंगे। तो बस आई प्रेफर लॉन्ड्रोमैट अ बिट मोर। पर अगर तुम वो धोबी वाले हो कि तुम्हारे कपड़ों का पता नहीं कब क्या होगा, तो तुम धोबी में भी दे सकते हो। दोनों ऑप्शंस आर इक्वली गुड इन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो बस यही है आज के लिए। अब बस बिट्स पिलानी में आ ही रहे हो तो वेलकम टू बिट्स, और मुझे और चीज़ें जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहना।